कहानी की शुरुआत होती है एक शादी की फंक्शन से। पिता ने औरतों का गाउन पहनकर एक औरत की तरह बेटी की शादी में पहुंच गई। उसकी बेटी को खुश देखकर उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन जैसे ही बेटी ने अचानक मुड़कर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गए। सारे मेहमान चले गए, पर वो पिता वही खड़ा रहा। वो बस अपनी बेटी को आशीर्वाद देना चाहता था, मगर बेटी गुस्से से दौड़कर आई और बोली, मैं जिंदगी में कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एंडी एक ट्रांसजेंडर इंसान, उसकी जिंदगी वैसे भी आसान नहीं थी। फिर भी दोस्तों के समझाने पर उसने पहली बार एक आदमी के साथ वक्त बिताने का सोचा, लेकिन वो आदमी बेरहमी से पैसे उसके चेहरे पर फेंकता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। एंडी ने मना किया तो उसे थप्पड़ और लात घूंसों से मारा गया। गुस्से और डर से वो भाग निकला, मगर वो आदमी हाथ में चाकू लेकर पीछे पड़ गया। जो मुझे नहीं मिला उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। तभी पुलिस आ गई, लेकिन उन्होंने भी एंडी को ही गुनहगार ठहराया। आदमी बोला, इसने मुझे फुसलाया। वो आदमी एक नामी मैथ्स टीचर था और एंडी बस एक समाज से ठुकराया हुआ ट्रांसजेंडर। पुलिस भी उसी के साथ हो गई। जांच के बहाने एंडी से कपड़े उतराए गए। कैमरे की फ्लैश लगातार चमकती रही। वो सब जानते थे कि ये शर्मिंदा करने के लिए हो रहा है, लेकिन एंडी मजबूरी में सब सहता गया। चेहरे की चोट छुपाने के लिए उसने चश्मा पहना और आदत के मुताबिक एक लॉटरी टिकट खरीदा। फिर सस्ती नूडल्स खाकर दर्द भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब दोस्त ने प्यार से कंधा थपथपाया, एंडी टूट गया और रो पड़ा। उसका वो दोस्त भी ट्रांसजेंडर था। खुद भले भेदभाव झेलता हो, पर हमेशा हिम्मत देता था। एंडी के पास एक छोटी सी सैलून की दुकान थी। पत्नी की गुजरने के बाद उसने औरतों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। लोग उसका मजाक उड़ाते। दुकान बंद हो गए, कमाई बंद हो गई। उसके बच्चे भी उससे नफरत करने लगे, लेकिन फिर भी वो हर बार लॉटरी के टिकट खरीदा। उसका नंबर था पत्नी और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। ये जीतने के लिए नहीं, याद करने के लिए। कुछ कमाने के लिए उसने कार शोरूम में काम किया, लेकिन वहाँ भी सैलरी रोक दिया गया। जब वो मांगने गया तो मालिक ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। वो टूट चुका था, पैसे जमीन पर फेंक दिए गए। फिर भी एंडी ने झुककर पैसे उठा लिए। जीना तो था। तभी उसका असिस्टेंट आगे आया, जो सुनने में अक्षम था। उसने भी बहुत भेदभाव झेला था, इसलिए एंडी का दर्द समझ गया। वो झुककर पैसे उठाने लगा और पहली बार एंडी को किसी ने अपनापन दिखाया। एंडी उससे एक सिगरेट लिए और उसके साथ काम करने के लिए इनवाइट किया। इसी बीच बुरी खबर आई। एंडी का जो दोस्त था, जो हमेशा उसका साथ देता था, काम के दौरान किसी ने उसकी हत्या कर दी। एंडी ने उसे रोका था, लेकिन दोस्त ने नहीं माना। अब वो हमेशा के लिए चला गया। एंडी ने उसकी माँ को उसकी चाबी सौंपी। उसका माँ का रो रो कर हाल बिखर गई। अब अकेलापन और भी गहरा हो गया। एंडी ने आधे के साथ गाड़ियाँ धोने का काम शुरू किया।
जीवन कठिन था मगर कुछ उम्मीद भी थी। एक बार उसने सड़क पर एक माँ और बेटे को देखा। वो लोग भूखे थे, थके थे और बेघर थे। एंडी ने उन्हें खाना दिया। रात में वही माँ बेटा उसके घर घुस गया, लेकिन गुस्सा करने की बजाय एंडी ने उन्हें सहारा दिया, घर में जगह दी। लड़का शोकोयांग एंडी से बहुत घुल गया। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। पिता उन्हें मारता था, माँ का कान तक तोड़ दिया था और उसे बेचने की कोशिश करता था, इसलिए माँ बेटे भाग निकले। एंडी ने उन्हें रखने की बजाय घर में रहने दिया। धीरे धीरे माँ सूहे घर संभालने लगे। उनके बीच दोस्ती और अपनापन बढ़ा। लेकिन जब एंडी अपने बेटे के जन्मदिन पर गया तो उसे इंसल्ट मिला। बहू और बेटा बोले, हमें ऐसा बाप नहीं चाहिए जो औरतों जैसे कपड़ा पहनता हो। एंडी का दिल टूट गया। सूहे ने उसे उम्मीद दी, तुम्हें हमें बचाया, हमें उम्मीद दी, अब खुद को भी एक मौका देख के देखो। हिम्मत करके एंडी बेटी की शादी में गया। उसे खुश देखकर संतोष हुआ, लेकिन बेटी ने उसे गालियाँ दी, तुम हमें शर्मिंदा करते हो। टूटा हुआ एंडी घर लौटी। सुई और शोकोयांग ने उसे परिवार जैसा सहारा दिया। जन्मदिन पर केक काटा, मोमबत्तियाँ बुझाई। एंडी ने सोचा शायद अब उसकी जिंदगी रिश्तों की कमी पूरी हो गई, लेकिन किस्मत बेरहम था। घर में आग लगी, सारा सामान जल गया सिवाय उस पुराने एल्बम के जिसे सूहे ने जान देकर बसाया था। एंडी उसके शुक्रगुजार हुई। धीरे धीरे एंडी, सूहे, शोकोयांग और आडे एक परिवार जैसे हो गए। वे साथ हंसते थे, खेलते थे, सपने देखते थे। यहाँ तक कि एंडी ने लॉटरी टिकट खरीदा और इस बार वो टिकट सच में जीत गया। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। आडे और सूहे के असली चेहरे सामने आए। वो दोनों सोरिशी पे एक दूसरे से जुड़े थे। उन्होंने एंडी का भरोसा तोड़ा, उसका लॉटरी टिकट चुराया और करोड़पति बन गए। एंडी टूटकर रह गया, ना परिवार, ना दोस्त, ना प्यार, बस अकेला वो अपने कमरे में हाथ में पुरानी तस्वीर पकड़े हुए सोचता रहा, काश मैं टिकट न जीतता तो शायद हम सब ऐसे ही साथ में रहते। उसकी आंखों में सवाल था, क्या अच्छे लोगों को सचमुच इनाम मिलता है? क्या बुरे लोग हमेशा सजा पाते हैं? शायद नहीं। जिंदगी बेरहम है। कभी तुम्हारी पूरी ईमानदारी, पूरी उम्मीद बस दूसरों के धोखे में डूब जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।